नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो 5 बड़ी खबरों में नजर डाल लेते हैं। हमें जो सबसे पहले खबर मिल रही है वो मिल रही है उप हिमालय पश्चिम बंगाल से, जहां कहीं कहीं भारी बारिश होगी। ये खबर हमें उप हिमालय पश्चिम बंगाल से मिल रही है। दूसरी बड़ी खबर ओडिशा, कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है ओडिशा में। रुक करते हैं अगली खबर का, अरुणाचल प्रदेश से मिल रही है गिने चुने। अगली खबर है असम से, कुछ हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश, ऐसी खबर असम से मिल रही है हमें। और अगली खबर की बात करें मेघालय में जहां तहां भारी बरसात के आसार, यानी मेघालय में जो है वो कई जगह भारी बारिश के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। तो ये तो देखिए आपने आज की 5 बड़ी खबरें। और अब बात कर लेते हैं गर्मी अपडेट की, मौसम अलर्ट की हम बात कर लेते हैं। तो चलिए मौसम अलर्ट में हम जानेंगे कि देश के विभिन्न राज्यों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है, किस तरीके का मौसम रहने वाला है, उस पर हम नजर डालेंगे। बताएंगी हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। कृपया ध्यान दें और सतर्क रहें, नजर बनाए रखें। जम्मू और कश्मीर में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसी तरह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा और दिल्ली में भी ऐसे ही मौसम के हालात हो सकते हैं, इसलिए नजर बनाए रखें। गांगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और गुजरात में भी गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए नजर बनाए रखें। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। केरल में भी कहीं कहीं ऐसे ही हालात बन सकते हैं, इसलिए यहां भी नजर बनाए रखें। ये थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया नजर बनाए रखें और सुरक्षित रहें। मौसम की ताजा जानकारियों के लिए डीडी किसान के साथ जुड़े रहें। हम आपके साथ मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद। और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी मौसम क्या कह रहा है अगले 24 से 48 घंटों में, कहां भारी बारिश हो सकती है, कहां कम बरसेंगे बादल, उस पर नजर डालेंगे हम अपने इस हिस्से में, अपने मौसम खबर के इस सेगमेंट में जिसका नाम है मौसम पूर्वानुमान। तो चलिए बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में अगले 24 से 48 घंटों में कैसा मौसम रहने वाला है। इस नक्शे के जरिए हम आपको बताते हैं। आप देखें, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख और उत्तराखंड, ये वो राज्य जहां कहीं कहीं बारिश होगी अगले 24 से 48 घंटों में। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं होगी अगले 24 से 48 घंटों में, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है, जो हम लगातार आपको इस नक्शे के जरिए बता रहे हैं कि किन किन राज्यों में बरसात हो सकती है और किन राज्यों में जो है बादल नहीं बरसेंगे। आगे बढ़ें और बात करें अगर हम बिहार की, तो यहाँ कई जगह बरसात है। झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, कहीं कहीं बारिश है। और अगर आप उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें, अधिकतर जगह बरसात है। और अनेक जगह बरसात जो होगी वो होगी अरुणाचल प्रदेश में, अनेक जगह बरसात हो सकती है। और अब हम आगे बढ़े, बात कर लेते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की। तो यहाँ पर कई जगह बरसात है। साथ ही अगर हम केरल की बात करें तो यहाँ अनेक स्थानों पर बारिश होगी। पुडुचेरी, तमिलनाडु और रायलसीमा में जो है वो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही अगर हम बात करें तटीय कर्नाटक की, तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात होगी। चलिए बात कर लेते हैं कोंकण गोवा की, यहाँ कई जगह बरसात है। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ कहीं कहीं बारिश होगी। और विदर्भ में जो है कई जगह बरसात होगी अगले 24 से 48 घंटों में, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है। चलिए ये तो आपने देखा मौसम का पूर्वानुमान। और अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश हुई है। तो आप नजर डालें, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, ये वो राज्य है जहां पर पिछले 24 घंटों में जो है बारिश दर्ज की गई है, भारी बारिश दर्ज की गई है इन राज्यों में। हम अंडमान और निकोबार पर भी अगर आप नजर डालें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है। तो ये तो आपने देखी मौसम की चाल और बारिश का हाल। अब हम बात कर लेते हैं गर्मी अपडेट की, यानी पारा उबाल पर है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, कई जगह उमस भी है, भयंकर गर्म हवाएं चल रही हैं, लू चल रही है। तो इस पर गर्मी अपडेट पर जो अपडेट देंगी वो देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए गर्मी के मौसम की ताजा जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं किस क्षेत्र में कितनी गर्मी पड़ रही है
और आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले चेतावनी जारी की गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल रही हैं और झारखंड में कुछ जगहों पर गर्म हवाओं का असर हो सकता है। इसके बाद सतर्क रहें क्योंकि पश्चिम बंगाल में कई जगह गर्म हवाएं चल रही हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। वहीं नजर बनाए रखें क्योंकि जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना है। आज के गर्मी अपडेट में इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो जाना आपने गर्मी का हाल हमारी एआई एंकर भूमि के साथ। और फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के अब इस हिस्से में हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी कि तापमान कैसा रहने वाला है, अधिकतम और न्यूनतम, उसके बारे में हम आपको बताएंगे देश के विभिन्न राज्यों का हाल, तापमान का हाल में। चलिए शुरुआत करते हैं, इस मैप के जरिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये वो राज्य जहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा रहेगा। हम आपको अधिकतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते बात कर लेते हैं हम हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा। ऐसा कुछ अधिकतम तापमान का हाल रहेगा इन राज्यों में। और बात करें बिहार और झारखंड की, तो यहाँ पर भी जो है अधिकतम तापमान वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो है वो दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान। और अब हम बात करें अगर आगे बढ़े पूर्वोत्तर के राज्यों की, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम आप देखें, साथ ही मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। लगातार हम आपको अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो बता रहे हैं। और अब आगे बात कर लेते हैं हम ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल की। तो आप नज़र डालें, यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अब हम अगर बात करें सौराष्ट्र, कच्छ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान जो है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान की स्थिति आप लगातार देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है पूर्वी राजस्थान में। और अब हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश के कानपुर की, तो यहाँ पर सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान दर्ज किया गया है 47.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि अभी तक का सबसे अधिकतम स्तर का पारा रहा है। तो चलिए, ये तो आपने देखा अधिकतम तापमान। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। तो न्यूनतम में आप देखें हरियाणा और दिल्ली में जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान की स्थिति आप लगातार अब देख सकते हैं, इस नक्शे के जरिए हम आपको बता रहे हैं। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की ये स्थिति है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं ओडिशा, झारखंड और बिहार की। तो आप इन राज्यों में देखें न्यूनतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ इन राज्यों में जो तापमान है वो सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। लगातार अब आप न्यूनतम तापमान देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और तमिलनाडु की अगर हम बात करें, दक्षिण का राज्य तमिलनाडु, तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। अब बात कर लेते हैं हम पूर्वी मध्य प्रदेश की। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के राजगढ़ की। तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम स्तर पर तापमान दर्ज किया गया है 20.6 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे न्यूनतम तापमान रहा है। तो ये तो देखा आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। और अब बात कर लेते हैं कि देश के विभिन्न शहरों में, विभिन्न राज्यों में तापमान की क्या स्थिति है।
मौसम खबर में फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स देश के प्रमुख शहरों में उसकी क्या स्थिति है, कितनी साफ और प्रदूषित है हवा, उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता में। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। आप देखें यहाँ पर 148 गुणवत्ता सूचकांक जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है देश की राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता। आगे लखनऊ 192 गुणवत्ता। तो ये तो आपने देखा वायु गुणवत्ता का हाल देश के प्रमुख शहरों में। और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी पर्यटन के लिहाज से मौसम और तापमान पर्यटन स्थलों का कैसा रहेगा। लद्दाख के लिए की बात करें तो आप देखिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार चारों ही दिन यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, धूप बादल, और अधिकतम तापमान 23, 24, 25 पर रहेगा और न्यूनतम तापमान लगातार चारों ही दिन 8 डिग्री पर बना रहेगा। तो लद्दाख के लेह का जो मौसम और तापमान है वो आपके सामने आप देख सकते हैं। मिला जुला मौसम रहेगा, धूप और बादल कुछ ऐसा मौसम रहेगा, और अधिकतम न्यूनतम तापमान पर भी आपने नजर डाली। अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के चमोली की। तो आप अगर चमोली पर नजर डालें तो शुक्रवार, शनिवार दोनों ही दिन मौसम मिला जुला रहेगा। रविवार को यहाँ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, और सोमवार को यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, धूप भी रहेगी, बादल भी रहेंगे। अधिकतम तापमान पर आप नजर डालें तो 36, 37 और 38 के बीच में यहाँ अधिकतम तापमान रहेगा, और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में बना रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा चमोली का मौसम और तापमान। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। कुल्लू शहर में आप देखें शुक्रवार, शनिवार और रविवार तीनों ही दिन चटक धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा। और सोमवार की बात करें तो सोमवार को यहाँ अच्छी खासी बारिश हो सकती है। और अधिकतम तापमान पर आप नजर डालें तो देखें आप 36 से 37 के बीच में यहाँ अधिकतम तापमान रहेगा, और 17 से 18 के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा कुल्लू का मौसम और तापमान जो आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की। अमृतसर शहर की अगर हम बात करें तो आप देखें शुक्रवार, शनिवार यहाँ पर मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी, काफ़ी गर्मी रहेगी। रविवार को मौसम मिला जुला रहेगा, लेकिन सोमवार को यहाँ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और अधिकतम तापमान पर आप नजर डालें तो 45 से 47 के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा, यानी गर्मी रहेगी, और न्यूनतम तापमान 30 से 31 के बीच में रहेगा। तो काफ़ी गर्मी रहेगी अमृतसर में, लेकिन सोमवार को शायद थोड़ी राहत मिल सकती है अगर गरज चमक के साथ यहाँ बारिश होती है। उत्तर प्रदेश के झांसी की बात करें तो आप देखें शुक्रवार, शनिवार, रविवार तेज गर्म हवाएं चलेंगी, और सोमवार को यहाँ पर चटक धूप खिली रहेगी, मौसम एकदम खुला रहेगा। अधिकतम तापमान 43 से 45 के बीच में रहेगा, यानी अच्छी खासी गर्मी रहेगी। और न्यूनतम की बात करें तो 31 से 32 के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा, यानी झांसी में जो है वो अच्छी खासी गर्मी रहने वाली है चारों ही दिन शुक्रवार से लेकर सोमवार तक, क्योंकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं। बात करें आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा की, तो विजयवाड़ा में आप देखें कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार चारों ही दिन यहाँ पर भारी बारिश रहेगी, लेकिन सोमवार को यहाँ पर जो है मौसम मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 36 से 37 के बीच में रहेगा, और न्यूनतम तापमान 26 से 27 के बीच में रहेगा विजयवाड़ा का। तो कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का, जो लगातार आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं केरल के कोट्टयम की। कोट्टयम में आप देखें कि शुक्रवार से लेकर रविवार तक तीनों ही दिन अच्छी खासी बारिश रहेगी, भारी बारिश रहेगी। सोमवार को यहाँ पर जो है वो मौसम मिला जुला रह सकता है, धूप और बादल। अधिकतम तापमान 33 से 32 के बीच में, और न्यूनतम तापमान लगातार चारों ही दिन 25 डिग्री पर बना रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा केरल का
केरल के कोट्टयम का मौसम और तापमान, यानी बारिश रहेगी, मिला जुला मौसम रहेगा, उमस भी रह सकती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात कर लेते हैं। तो आप देखें महाबलेश्वर में शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर अच्छी खासी बारिश रहेगी और रविवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सोमवार को फिर आप देखें कि यहाँ पर फिर से बारिश है। 24 से 23 डिग्री के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान आप देखें 20 से 21 डिग्री पर बना रहेगा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का। तो कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का। गुजरात के पोरबंदर की बात कर लेते हैं। पोरबंदर काफ़ी फेमस शहर है गुजरात का। आप देखें शुक्रवार शनिवार रविवार तीनों ही दिन यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, धूप और बादल कुछ ऐसा मौसम रहेगा। सोमवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है, लेकिन अधिकतम तापमान पर आप नज़र डालें तो 33, 34 और 35 के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री पर बना रहेगा चारों ही दिन लगातार। तो कुछ ऐसा रहेगा गुजरात के पोरबंदर का मौसम और तापमान। बात अब राजस्थान के जैसलमेर की। जैसलमेर में आप देखें शुक्रवार से लेकर सोमवार तक मौसम मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल कुछ ऐसा मौसम रहेगा और अधिकतम तापमान पर आप नज़र डालें तो 40 से 41 के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान जो है वो 28 से 30 के बीच में रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा राजस्थान के जैसलमेर का मौसम और तापमान, यानी मिला जुला मौसम रहेगा चारों ही दिन शुक्रवार से लेकर सोमवार तक। तो ये तो आपने देखा मौसम और तापमान देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का। और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। तो खेती किसानी में आज क्या है खास, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात फलों के राजा आम की कर लेते हैं। आम की रोपाई दो तरह से होती है, सामान्य विधि और सघन प्रणाली। सामान्य विधि में पौधों और कतारों के बीच 10-10 मीटर की दूरी रखनी होती है, जबकि सघन प्रणाली में पौधों की दूरी 2.5 मीटर और कतारों के बीच फासला 4 मीटर रहेगा। पौधे लगाने के लिए 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदें। बारिश शुरू होने से पहले 20 से 30 किलो गोबर की खाद, 2 किलो नीम की फली, 1 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 100 ग्राम मिथाइल पैरामिथियोन की डस्ट को खेत की ऊपरी मिट्टी के साथ मिलाएं और गड्ढों को अच्छी तरह भर दें। 2-3 बारिश हो जाने के बाद जब मिट्टी दब जाए तो पौधों की रोपाई कर लें। पपीते के नए बाग रोपने के लिए भी गड्ढों की खुदाई इस समय की जा सकती है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी 2 से 5 मीटर रहेगी। गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 75 सेंटीमीटर होगी। हर गड्ढे में 30 से 40 किलो गोबर की खाद और गड्ढे से निकाली गई ऊपरी मिट्टी नीम की फली मिलाकर खेत से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भर दें। अमरूद की अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नए बाग लगाने के लिए गड्ढों की जगह पर निशान लगा लें और 5x5 की दूरी पर गड्ढे बना लें। हर गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पपीते के समान यानी 75 सेंटीमीटर रहेगी और खाद की मात्रा भी पपीते के समान ही देनी है। केले की भी रोपाई का सही समय चल रहा है। रोपाई के लिए 3 माह पुरानी तलवार नुमा, स्वस्थ और रोगमुक्त पत्ती यानी पौधे का चुनाव करें। रोपाई से पहले सभी पत्तियों को उचित दवा से उपचारित जरूर कर लें। वहीं लीची में घूंटी के जरिए पौध तैयार की जाती है। लीची की घूंटी बांधने का सही समय जून का दूसरा पखवाड़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस समय बांधी गई घूंटी सबसे उत्तम होती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब बात करेंगे आज की फसल में। आज की फसल में हम बात करेंगे अश्वगंधा की। अश्वगंधा एक देसी दवाई है जो अपने औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके सेवन से रोग प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो आपकी मजबूत होती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, आंखों के लिए फ़ायदेमंद है, साथ ही ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। इसके अंदर तमाम वो गुण हैं जो कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में मदद करती है। तो कैसे करें अश्वगंधा की खेती, आइए जानते हैं।
इसके अलावा पौधे में सड़न और पाला लगने का भी खतरा रहता है। इनसे बचने के लिए बीजोपचार कर लेना चाहिए। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो नीम, चित्रकमूल, धतूरा और गौमूत्र मिलाकर बायोपेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं। रोपाई के 160 से 180 दिनों के बाद फसल तैयार हो जाएगी। मौसम खबर में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये प्रोग्राम हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये जो आपको ये QR कोड दिखाया जा रहा है, आपको उसे स्कैन करना है और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। कम समय में कम मेहनत में तैयार करें सोयाबीन का दूध और करें छोटा मोटा कारोबार। पूरी रिपोर्ट के लिए कृषि दर्शन में देखिए सोयाबीन से दूध का उत्पादन। शुक्रवार 14 जून शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। कृषि स्टार्टअप की टीम इस वक्त आई हुई है बरेली उत्तर प्रदेश में। जीवन बड़ा संघर्षों से गुजरा और यहाँ तक हम लोग आए हैं। सोलर से काम कर रहा हूँ, तो सोलर के साथ साथ मुनाफा भी हमारा है और ग्राहक को भी हम फ़ायदा देते हैं। मैं सुशील तोमर आ रहा हूँ डीडी किसान पर अपने स्टार्टअप जर्नी के साथ। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हमें दीदी माँ को बताना होगा। दीदी माँ, असली पिता के बारे में पता चल गया। इस टूरन की वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही। हाँ, और दीदी माँ पकड़ी गई थी, इसी वजह से हम उनसे अलग हुए थे।
देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।